सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बनाया गया है भारत का प्रथम, और ये बनाया गया दोस्तों रानीखेत उत्तराखंड में। रानीखेत उत्तराखंड में तो काफ़ी टूरिज़्म प्लेस भी है रानीखेत, तो टूरिस्ट प्लेस है एक तरह का। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं, क्या जुड़ी हुई जानकारी इससे। यह सेंटर उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा 13 एकड़ में क्या किया गया है, विकसित किया गया है। इसकी प्रेरणा यानी इसकी जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिली, जापान के फॉरेस्ट बाथ टेक्निक से। वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे सेंटर स्थापित किए गए हैं जापान के अंदर, जहाँ पर पे लोग जाते हैं, वहाँ पे जंगलों में रहते हैं और नेचर को फील करते हैं, यानी नेचर से जुड़ाव महसूस करते हैं। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर लाया गया है। इसकी थीम क्या है, चुप रहना, धीमा चलना, कम सोचना और अधिक महसूस करना। इसका उद्देश्य क्या रखा गया दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि इंसानों को प्रकृति के साथ सीधे संपर्क में लाकर लोगों के स्वास्थ्य लाभ देना है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर आपका मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं होगा, तो एक तरह का अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो ये जो 13 एकड़ का भूमि विकसित की गई है, ये दोस्तों देवदार और चीड़ के पेड़ हैं जो वहाँ पर ऐसे वन क्षेत्र के अंदर ये जो है इसको विकसित किया गया है। तो उसकी खुशबू भी अच्छी आती है, तो लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा। फॉरेस्ट हीलिंग नाम से सेंटर स्थापित किया जा चुका है। उत्तराखंड में थोड़ी और बात कर लेते हैं, उत्तराखंड से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में हाल ही में एक दिन पहले क्या हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो वहाँ के क्या थे, सीएम थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा दिया किसको है, गवर्नर BR मौर्य, जिसका पूरा नाम है बेबी रानी मौर्य। वहाँ की राज्यपाल हैं, वर्तमान राज्यपाल भी हैं। लेकिन अब जो सीएम थे वहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपना क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं लगा है, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया है वो कहा है कि पार्टी हाईकमान से दिल्ली से ऑर्डर आया था और उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और गवर्नर ने भी उनका जो है इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब जब तक नई गवर्नमेंट नहीं होती, मतलब नया चेहरा नहीं आता सीएम का, तब तक जो है राज्यपाल वहाँ के शासन संभालेंगे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या लेकर के आ रहा है कि हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा टीवी के स्थान पर किस टीवी चैनल को शुरू किया गया। संसद टीवी नाम से। दोस्तों, आपने देखा होगा तो आपके टीवी में एक राज्यसभा चलता है, एक लोकसभा टीवी, दो अलग अलग चैनल चलाए जा रहे थे। राज्यसभा की कार्रवाई राज्यसभा वाला जो टीवी चैनल वो जो है कवर करता था, और लोकसभा की कार्रवाई लोकसभा टीवी चैनल करता था। लेकिन अब दोनों को क्या कर दिया गया, एक करके संसद टीवी नाम दे दिया गया है। यानी अब संसद टीवी नाम से आपके चैनल में आया करेगा और वहाँ पर दोनों की कार्रवाई आपको दिखाई जाएगी। और जब ये सत्र में नहीं होंगे, यानी जब सत्र की कार्रवाई नहीं चल रही होगी, तब अदर चीज़ें भी क्या क्या गवर्नमेंट ने किया, इस चीज़ का प्रमोशन भी संसद टीवी करेगा। तो ये सारी बातें थी। इससे जुड़ी हुई थोड़ी सी बातें देख लेते हैं मुख्य बिंदु में। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अलग अलग चैनलों को अब सिंगल चैनल संसद टीवी नाम दे दिया गया, मैं आपको बता चुका हूँ। और इसका CEO, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका CEO बनाया गया है रवि कपूर जी को। रवि कपूर इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। इसके अलावा इन दोनों को एक साथ करने के लिए इससे पहले एक कमेटी गठित की गई थी। वो कमेटी भी आपको पता होना चाहिए। पूर्व प्रसार भारती चेयरमैन थे, प्रसार भारती के चेयरमैन जो थे भूतपूर्व सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता के अंदर ये कमेटी गठित की गई थी, और उनको ये सौंपा गया था काम कि इन दोनों चैनलों को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, एक चैनल किया जाए, ऐसे एक कमेटी गठित की गई थी। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, उसी के आधार पर ही ये चैनलों को एक करके संसद टीवी चैनल बनाया गया। तो काफ़ी ऐतिहासिक कदम। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर चर्चा कर लेते हैं। द ब्रिज ऑफ कंपैशन नामक ब्रिज कहाँ बनाया गया है। तो ये दोस्तों ब्रिज बनाया गया है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में ये ब्रिज बनाया गया है BRO द्वारा। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। इसने क्या किया है, ऋषि गंगा जो गंगा नदी है हमारी, उस पर 200 फीट का ये पुल बनाया है। ये पुल क्यों इतना डिस्कस करने के लिए महत्वपूर्ण है, आगे चल कर आपको पता लगेगा कि उत्तराखंड के 13 गांवों को ये जोड़ता है। और 7 फरवरी 2021 को वहाँ पर बाढ़ आई थी उत्तराखंड में। आप सभी को पता है लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ पे, बहुत सारा मान लो हिमखंड जो था उसका स्लाइड हुआ था, हिमखंड पिघल करके आया था, बाढ़ आ गई थी बहुत तगड़ी। वहाँ हमारा एक पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, वो भी बह गया था। और उसी के अंदर ये
जो पहले वहाँ पे 90 मीटर का आरसीसी पुल बनाया गया था वो भी पूरी तरह से बह गया था। तभी रिकॉर्ड टाइम में ब्रो ऑर्गेनाइजेशन ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी सीमा सड़क संगठन है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही आता है, उन्होंने 26 दिन के रिकॉर्ड टाइम में ये पुल जो है दोबारा से बना दिया है। तो अभी ये इनका वर्किंग में आ गया है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। ब्रो के अंदर अभी पिछले दिनों वैकेंसी भी आई थी। अगर आपको लेटेस्ट जॉब की जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका पूरा नाम है mrsarkarijob.com, mrsarkarijob.com। बहुत इजी नाम है। सरकारी जॉब के आगे मिस्टर लगाना है, MR लगाना है और .com साथ में लगा देना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब्स की जानकारी मिलती रहेगी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर चर्चा करेंगे। स्पेसएक्स कंपनी ने हाल ही में अपने किस प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है? स्टारशिप SN10। स्पेसएक्स कंपनी से जुड़े हर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कंपनी है, बहुत ही तेज़ी से प्रोग्रेस करने वाली कंपनी है, क्योंकि दुनिया की पहली ये कमर्शियल यानी प्राइवेट संस्था है जो रॉकेट व्हीकल जो है लॉन्च करती है, रॉकेट लॉन्च करती है। तो स्पेसएक्स कंपनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले ये 2 बार असफल हो चुके थे। स्पेसएक्स कंपनी ने अपना एक रॉकेट जो अभी 2 बार असफल प्रयासों के बाद अपना ये रॉकेट जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई को छू करके वापस आ गया धरती पर। हालांकि वापस आने के बाद 6 मिनट बाद ही ये फट गया, यानी इसका जो है ब्लास्ट हो गया, लेकिन सक्सेसफुली ये इसको पृथ्वी पर लाया गया। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है स्पेसएक्स कंपनी का। ये ऑनर है स्पेसएक्स कंपनी के वर्ल्ड रिचेस्ट मैन एलॉन मस्क, इनका नाम है एलॉन मस्क, आपने नाम सुना होगा। ये एलॉन मस्क हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, फाउंडर एंड CEO टेस्ला मोटर, जिन्होंने हाल ही में अपने को रजिस्टर करवाया है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग R&D उनकी यूनिट कर्नाटका साइड के अंदर, साउथ इंडिया साइड के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। टेस्ला मोटर्स जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जानी जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के जो है कारें डिज़ाइन करती है। इसके साथ ही स्पेसएक्स कंपनी इनकी है एलॉन मस्क की, जो क्या करती है प्राइवेट तौर पर रॉकेट पहुंचाती है, स्पेस के अंदर रॉकेट लॉन्च करती है और इस क्षेत्र में काफ़ी आगे तक काम कर चुके हैं। और इनका सपना है कि एक दिन जो है पृथ्वी से लोगों को मार्स तक, मून तक जा कर के उनकी सैर करवाई जाए। तो ये सारी चीज़ें कर रही हैं स्पेसएक्स, दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन एलॉन मस्क आपकी स्क्रीन पर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत ने हाल ही में आयोजित बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो खेल जगत से जुड़ी हुई जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके करंट अफेयर्स में। 10 पदक टोटल जीते हैं। अब इससे जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये टूर्नामेंट जो है 1 से 7 मार्च के बीच में खेला गया था और स्पेन के अंदर इसका आयोजन हुआ था। तो इसकी मेज़बानी भी स्पेनिश बॉक्सिंग फेडरेशन ने की थी। टोटल भारत ने 10 पदक जीते थे, उसमें से 1 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 1 जो है ब्रॉन्ज मेडल आप जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, 1 स्वर्ण है, 8 रजत है और 1 कांस्य पदक है। तो इसमें जस्ट आपको 2 बातें याद रखनी है कि मनीष कौशिक जो थे, मनीष कौशिक 63 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही मैरी कॉम। मैरी कॉम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। मैरी कॉम ने भी इस पर हिस्सा लिया, हालांकि इनको एक कांस्य पदक मिला है। तो अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत ने 2020-21 के टेस्ट सीरीज में किस देश को हरा करके एंथनी डी मेलो ट्रॉफी पर कब्जा बरकरार रखा है? ये पहले से ट्रॉफी भारत के पास थी। इसकी दावेदारी के लिए क्या हुआ था, अभी 2020-21 में टेस्ट सीरीज जीती, मतलब आयोजित हुई थी इंडिया के अंदर, और इंग्लैंड देश को हरा करके इसने दोबारा अपनी जो है दबदबा कायम कर लिया है। भारत ने 3-1 की सीरीज से, 3-1 की बढ़त से जो है भारत जीता है इस सीरीज को। तो ये आपको पता होना चाहिए। द प्लेयर ऑफ द सीरीज इसके अंदर रविचंद्र अश्विन को घोषित किया गया था। यह क्रिकेट सीरीज जो है विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम, ये आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है भारत के अंदर बन चुका है, जिसका पहले नाम था सरदार पटेल स्टेडियम। अब बाद में इसका नामकरण जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। इससे पहले विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में था, लेकिन अब इंडिया के अंदर हो गया कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो है वहाँ पे इस मैच को खेला गया था और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। 800 करोड़ की लागत इसमें लगी थी, इसको रिनोवेट किया गया था, जिसके बाद ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है। हाल ही में किस भारतीय दिग्गज एथलीट का 91 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ईश्वर सिंह देओल है दोस्तों, इसका नाम थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ईश्वर सिंह देओल जो है एथलीट थे, 91 साल की उम्र के अंदर 1950 के दशक के अंदर इन्होंने काफ़ी मेडल जो है इंडिया को जिताए, काफ़ी अच्छे एथलीट रहे हैं और तकरीबन 2 से 3 दशक तक पंजाब के ये जो खेल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो इतनी बातें इसके अंदर, और हल्के फुल्के क्वेश्चन देख लेते हैं जिन पर ज़्यादा कोई चर्चा नहीं है। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? जन औषधि दिवस जो है 7 मार्च 2021 को मनाया गया। इस साल ये 3रा संस्करण इसका मनाया गया था। इसकी थीम सेवा भी रोजगार भी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बातें थी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको तो जरूर पता होना चाहिए, 8 मार्च 2021 को मनाया गया और हर वर्ष 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? कि इंटरनेशनल लेवल पर महिलाओं की इक्वालिटी की बात की जाती है, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है उनको के प्रति जो है जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है 8 मार्च को। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस देश की सहायता से राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जो है की जा रही है? डेनमार्क की मदद से क्या किया जा रहा है? यहाँ पे डेयरी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आज के, जितने भी करंट अफेयर्स के बन रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।